Hello all, and welcome to WinMe Education, your one-stop solution to all Olympiads. मैं मोहन आनंद चक्रवर्ती आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ. कल मैंने मोल का पहला लेक्चर लिया था, ये सेकंड पार्ट है. आज हम पढ़ने वाले हैं POAC, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एंड उसके बाद रिएक्शन बैलेंसिंग. बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NSCJs and are very easy to master. पहले ही मोल की काफी वेटेज आती है NSCJs में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं. एंड फिर इसके बाद पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एंड काफी पार्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये दो चीजें यूज होती हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, ये 4 वर्ड है POAC. ठीक है, ये बहुत ही टफ लगेगा देखकर, बट एक्चुअली इजी है बहुत. एक्चुअली अगर आप इसको रियल लाइफ से अगर कुछ इससे करोगे तो मान लीजिए एक थिएटर में आप गए फिल्म देखो, ठीक है. बाकी अब किसके साथ गए वो मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ गए आप. मान लीजिए आप 2 गए, ठीक है, खैर आप समझ गए होंगे 2 गए. तो आप बाहर कितने आओगे? बाहर 2 ही आओगे ना. खैर मतलब ठीक है, आप कुछ रियल लाइफ में कुछ केसेस हो सकते हैं कि जैसे एक मर गया अंदर, फिर ठीक है, मतलब वो सब चीजों को इग्नोर करते हुए आप 2 गए तो आप 2 ही बाहर आओगे. ठीक है, आप 2 गए तो आप 2 बाहर आओगे. ठीक है, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. मान लीजिए कि इधर अच्छा, एक रिएक्शन में 2 साइड होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स. ठीक है, प्रोडक्ट्स. सो अगर रिएक्टेंट में 2 मोल कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी 2 मोल ही कार्बन होगा. ना कि ये रिप्रोड्यूस करके ज्यादा कार्बन बनाएगा, ना कि कोई कार्बन आइटम्स अंदर मर जाएगा. सिंपल इसको कहते हैं अपन POAC. ठीक है, POAC स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन. ठीक है, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन. अब POAC का यूज कहाँ होता है? POAC अब आप जैसे रिएक्शन बैलेंसिंग करोगे तो आपके स्कूल के मास्टर ने आपको सिखाया होगा कि उसमें वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है, बट एक्चुअली हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना होता है. एंड अगर आप ओलंपियाड्स में अगर आप रिएक्शंस को अप्रोच करोगे, जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ. C6H12O6 plus O2 gives H2O plus CO. इसको बैलेंस करने में हो सकता है कि आपको कुछ साल लग जाए, बट ये इस केस में नहीं हो सकता. मैक्सिमम इसी टाइप के सवाल NSCJs के जैसे ओलंपियाड्स में आते रहते हैं. ठीक है, सो NSCJs नहीं, बाकी तो सारे ओलंपियाड्स में लगभग. ठीक है, सो अब क्या है कि अगर हम हिडन ट्रायल से करेंगे तो होगा नहीं, तब होगा बट टाइम एक्सेसिवली लगेगा. एंड POAC लगाना हमने सीखा नहीं है, तो POAC कैसे लगाते हैं? तो स्टार्ट करते हैं अपना जो नया टॉपिक है, रिएक्शन बैलेंसिंग. ठीक है, रिएक्शन बैलेंसिंग. बैलेंसिंग. ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंसिंग है. कैसे करते हैं? पहले तो एक जो रिएक्शन होगा, जैसे मैं एक सैंपल रिएक्शन लिखता हूँ. ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, छोटा सा. देश का नमक Na plus Cl2 gives NaCl. ठीक है, सो अब क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स हो, प्रोडक्ट्स हो, उसके पीछे हम लोग कोई वेरिएबल लगा देंगे. ठीक है, जैसे x, यहाँ y, यहाँ z. ठीक है, एंड लास्ट दिन मैंने आपको फॉर्मूलाज रीड करने सिखाए थे कि ZNaCl मतलब Z मोल्स ऑफ Na. अच्छा, इसका क्या मीनिंग होता है पहले ये देख लेते हैं.
ZNaCl यानी Z moles of Na, Z moles of Cl अलग अलग, उसको कंबाइन करके Z moles of NaCl बोला. Z moles of Na, इधर Z moles of Cl. ठीक है, तो दो बने हैं, Z moles of Na and Z moles of Cl. और सिमिलरली यहाँ भी वैसा है कि X moles of Na, ठीक है, X moles of Na. तो लोग लिखते हैं, पहले तो एक काम करते हैं कि इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं इस पेज को. ठीक है, इससे ये एक पार्ट से ये अलग पार्ट है. ठीक है, एक साइड हुआ रिएक्टेंट वाला साइड और एक साइड हुआ प्रोडक्ट साइड. तो रिएक्टेंट साइड में मान लीजिए क्या क्या है, अब दोनों में सेम चीजें होंगी. ये मान लीजिए Na है, ये Cl है. और POC में हमने क्या पढ़ा था कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी आएगा, मतलब दोनों इक्वल होगा. ठीक है, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा. अब Na कितना है इधर अपने पास, X है. ठीक है, बट X को बस देखना है, X को इमेजिन नहीं करना है. ठीक है फिर काफी सारी दिक्कतें आ जाती है X. बाकी अब Cl2, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, मतलब फर्स्ट टाइमर्स के लिए ट्रिकी है. Cl2, तो अब Cl2 लिखा नहीं हुआ है. Cl में अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अपन 2y, ये स्टोइकियोमेट्री इनटू दिस. ठीक है, कि मान लीजिए y मोल्स ऑफ Cl2 है, तो यानी 2y मोल्स ऑफ Cl हो. इतना पक्का है. ठीक है, इतना पक्का है. तो ठीक है, एंड इधर कितना है, इधर दोनों में Z है. ठीक है, दोनों में Z है. अब अपन क्या करते हैं, यहाँ एक बड़ा सा दो डैश लगा देते हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा. जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, तो दो लोग अंदर गए तो दो लोग बाहर भी आएंगे, ना कि तीन आएंगे सब. ठीक है, तो ऐसे. सो अपन अब दो इक्वेशन है अपने पास, x इक्वल टू Z एंड 2y इक्वल टू Z. तो अब क्या है कि अपन, केमिस्ट्री है, ये प्यार की भाषा है केमिस्ट्री. सो अब कोई भी एक वेरिएबल को अपने को अज्यूम करना है. जैसे मान लीजिए मैंने अज्यूम कर लिया Z को 1 अज्यूम कर लिया. ठीक है, तो अब x का वैल्यू भी 1 आ गया. ठीक है, एंड इसको भी मैंने 1 अज्यूम कर लिया, तो इसका वैल्यू भी 0.5 आ गया. ठीक है, ऐसे करके हम लिख पाएंगे. फिर अब जहां जहां XY लिखा है उसको फिर लिख दो. जैसे x, मैं इसको सही से लिख के बताता हूँ. Na प्लस CO2 NaCl. ठीक है, ये रिएक्शन था अपने पास. तो हमने इधर XYZ लिखा था, XYZ लिखा था हमने, XYZ तो लिखा था. तो अब XYZ की वैल्यूज आ गई है. पहले इसको इरेज करेंगे. अब x की वैल्यू क्या है, 1. क्या है, 1. ठीक है, और इधर y की वैल्यू क्या है, हाफ, 0.5 यानी हाफ. एंड z की वैल्यू भी क्या है, 1. सो ये रिएक्शन हमारा इजीली बैलेंस्ड हो गया. इसको हिट एंड ट्रायल से भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे कैसे भी चेक करें, बट चीज है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, वो हो गया. ठीक है, अभी आगे इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, काफी मतलब बुक्स में तो इसको काफी इलैबोरेट किया हुआ रहता है, एग्जैजरेट किया हुआ रहता है. एग्जैजरेट यानी फैलाया हुआ रहता है, बट हम इसको फैलाने वाले नहीं होंगे. सिंपल एक चीज लिखना है कॉपी में, जितना जाएगा उतना वापस आएगा. और ये डन है, पूरी ये डन है. बाकी इसके अगर आपको मतलब याद करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे मैं इसके साथ एक शीट भी अटैच करने वाला हूँ,
एंड अभी अपन 7-10 क्वेश्चंस भी करेंगे रिएक्शन बैलेंसिंग पे, तो धीरे धीरे वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं कल परसों के अंदर अपलोड कर दूंगा अपने, ठीक है। बस यही चीज कॉपी में लिखना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है बस। सो अब लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस, सम वेरी गुड क्वेश्चंस, ओके। पहला क्वेश्चन है, and just let me pull on my sheets. H2O2 breaks down to gives H2O plus O2. अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में पहले क्या क्या है, मतलब H है और O है, बस डन है। तो इधर पहले वेरिएबल लगाते हैं अपना x y इधर z, तो इधर क्या करते हैं अब, h कितना है इधर 2x है, y कितना है 2x है, ये भी 2x है, इससे कितना आएगा 2y आएगा। और अब क्या है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, तो टोटल O कितना होगा, ये प्लस ये, इसमें कितना O है, टोटल O इस रिएक्शन है, मतलब इन द प्रोडक्ट साइड कितना आएगा, इसमें भी O है, इसमें भी O है। अब दो टाइप के O हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं ये बतला देता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए आपका पूरा स्कूल है, ठीक है, उसमें 5 सेक्शन है, ठीक है। आपके सेक्शन में एक लड़की है, खैर बहुत अनफॉर्चुनेट है बट हाँ है। इस सेक्शन में 3 है, उस सेक्शन में 2 है, इस सेक्शन में 2 है, इस सेक्शन में 1 है। अगर पूछेंगे कि टोटल लड़की कितने हैं इस क्लास में, तो फिर हम क्या आंसर देंगे 1 + 3 + 2 + 2 + 1। ना कि आप सिर्फ अपना बोल दोगे हमारा तो एक ही है बस, और क्या है, मतलब एक ही है बस, तो वो नहीं करना है भाई, सिर्फ ऐसे बोलना है कि कितने हैं। तो वैसे ही अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में ओ इधर कितने हैं, तो पहले आप इसका लोगे 2z + y, ये y है, ये o है और ये y है, सो इधर 2z + y और इधर होगा 2z, इस हिसाब से होगा, ठीक है। तो अब ये ये अपने पास आ गया 2x = 2y। अब अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स जानते होगे तो आप इसको काट दोगे, ठीक है। सो आप अगर इसको काट दिए तो x = y आ जाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री प्यार की भाषा है तो हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम करेंगे x = 1, इसको भी 1 ले लेंगे, तो अब 1 आ जाएगा, तो इधर आ गया, ये भी x1 है, तो इधर 2 = 2z + 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 1 = 2z और z = ½ तो अब ये जैसे आ गया z = ½ यानी कि अब हो गया, अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड आप अगर इसको हिट एंड ट्रायल से करते तो काफी टाइम लगता 1 1 ½ ठीक है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं अपन, इसमें क्या है, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले लिखवाया था, काफी डरावना सा था रिएक्शन, C6H12O6 का ब्रेकडाउन, ठीक है। अच्छा, एक डाउट होती है लोगों में, जब मैं पढ़ा था तो मेरे में भी थी कि ये जो काफी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आ रही है, जैसी भी है, कॉम्प्लिकेटेड है नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, जैसी भी आपको लग रही है, तो इसको ये याद नहीं हो रहा है, तो भाई मेरे याद करना भी नहीं है, इसे याद करना भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे इसको याद करोगे ना तो आप इसको कुछ दिन बाद भूल जाओगे, आप इसको रट लोगे, रटना नहीं है, धीरे धीरे करते करते ये याद हो जाएगा, आपके जहन में बस जाएगा। एंड अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो NCERT में बहुत सवालों में रिएक्शन दिया हुआ रहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे, दैट्स इट। सो अब अपन इसके बाद वाले सवाल करते हैं, C6H12
O6 breaks down, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन को ऐड करना मैं भूल गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन टू गिव H2O प्लस CO2, ठीक है। इसमें क्या क्या है पहले तो साइड में लिखना होगा कोपचा में। एक्चुअली कोपचा इज अ कॉर्नर और अ बॉक्स, जो भी आप बोलो उसको, दैट्स नोन एज अ कोपचा इन हिंदी। CHO, तीन चीजें, तो पहले लिखना है इस साइड में C कितना है, तो ये तो इजी है, इसका वेरिएबल लिखना होगा, रटा जाएगा फिर वेरिएबल XYZ है, XYZ है। आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अपना नाम, अपनी वाली का नाम कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ऐसे। इधर आपको लिखना है C है 6x, H है 12x, ये है 6x। x मतलब भावनाओं में बहना नहीं है, बट हाँ x है तो है, क्या कर सकते हैं, प्लस 2y, क्योंकि इधर ये भी है, ये भी है, बगल के सेक्शन वाली लड़की आपको बोलेगी मैं भी हूँ, बस ये याद रखना है मेरे भाई, ये याद रखना है बस, ठीक है। और अब बीच में दो दो डैश लगा देते हैं, बहुत बड़े वाले डैश भी होते हैं, सो दो दो डैश उनके लिए। अब H2O, सो इधर देखते हैं, तो H कितना है 2Z है। अब पहले C देख लेते हैं, O दो जगह है इसलिए पहले C देख लेते हैं। इसमें क्या है कि Z प्लस A, ठीक है। और इसमें फिर आ गया O कितना है हमारा Z प्लस 2 है, Z प्लस 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब पहले अपन x को निकालेंगे। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता होगा, आपके स्कूल के टीचर से अगर आप पढ़े होगे थोड़ा सा भी कुछ, तो ये रिड्यूस हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो फिर z का वैल्यू 6 होगा, और अगर फिर ये ऐसे होगा कि 6 इक्वल टू Z प्लस A, ठीक है, उस हिसाब से फिर होगा। तो इसको फिर आगे सॉल्व करने पे अपन क्या मिलता है, लेट्स गो अराउंड। सो इसको अगर हम थोड़ा सा आगे भी कैरी आउट करते हैं, एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन, ओके। हाँ ये अपन के पास अब रिएक्शन आ गया, तो x है 1, z है 6, ठीक है। सो x जब 1 है मतलब 6 प्लस 2y, मतलब y इक्वल टू a है, ठीक है, y इक्वल टू a है। इस रिएक्शन को आगे सॉल्व, मतलब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पे वही फाइंडिंग्स आता है कि y इक्वल टू a है, ठीक है। इधर से ये 6x और ये z पैरेलल हो जाता है, तो फिर वैसे वो सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये z है, तो अब क्या इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है यहाँ कि आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, एंड सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आगे अगर हम चलें, अभी मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस भी यही सॉल्व करवाऊंगा उससे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन, C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2, ठीक है। सो लिख देते हैं CHO, ठीक है, CHO, कुछ मतलब कुछ अब्रिविएशन नहीं है ये, CHO, दिस जस्ट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CHO। अब इसमें C कितना है मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट इसको मैं XYZ ऐसे मान रहा हूँ। सो दिस 3x, H है 8x, 2y इक्वल टू डाल देते हैं सब में। अब इसमें क्या आएगा कि C अगर हम निकालते हैं तो इसका मैं Z मान रहा हूँ, ठीक है, सो दैट्स Z, एंड H निकालते हैं देन दैट्स 2A, ठीक है, एंड H जब मैंने निकाल लिया तो अब O बच गया, तो O दो जगह है तो उसको ऐड करना होगा, ठीक है, 2Z प्लस A,
ठीक है, तो इसको अब अपन मिटा लेंगे। ये अपना जो रिएक्शन है ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, सो दैट्स फाइन। ओके, अब इसको अगर हम काट देंगे, खैर अपना तो कटता रहता है तो काटने का आदत हो। सो दैट्स लाइक दिस 4x इक्वल टू a। ठीक है, 4x इक्वल टू a। अब x मान लेते हैं कुछ भी, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ लव, सो एज्यूम करना है। सो दिस इज 1, दिस इज 4, और 3x है यानी इधर 3 हो जाएगा। क्या, सो ये हम निकाल चुके हैं 2z प्लस a। अब z है 6 और a है 2, सो 6 प्लस 4 10 2 5, दिस इज 5। सो अब एक एक करके ऊपर वैल्यू लिख लेते हैं। x तो हमने एज्यूम कर रखा था तो 1 होगा। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, उसके प्लेस में आपको दिखाऊंगा। x की जगह आप ये भी एज्यूम कर सकते हो, a भी एज्यूम कर सकते हो, z भी एज्यूम कर सकते हो, इट्स प्योरली फाइन। एंड अब ये मैथमेटिकली सॉल्व होगा। ये केमिस्ट्री से मैथ्स बन चुका है। मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री से मैथ्स बनाना कैसे है। बाकी अब ये केमिस्ट्री से मैथ्स बन चुका है तो अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो। दैट्स परफेक्टली फाइन एंड दैट्स अकॉर्डिंग टू योर विश हाउ यू डू इट। a इक्वल टू 4 है और फिर z इक्वल टू 3 है। ठीक है, एंड y भी निकल गया, y इक्वल टू 5 है। सो अब हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, C3H8 डिकम्पोजिशन। सी, अच्छा, जिस चीज में 1 होगा उसके पहले आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। ओके, दैट डज नॉट मैटर। सो C3H8 प्लस O2 gives CO2 plus H2O, CO2 plus H2। अब क्या था XYZA, हमने क्या माना था XYZA, वैसे x का तो पहले आ गया, इसमें 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ, सो दैट्स लाइक फाइन। इधर 5 है, इधर CO2 है। ठीक है, XYZ, यहाँ Z लगेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, हाँ A है 4 होगा। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पेपर में ये सवाल आया कि इस रिएक्शन को बैलेंस करें, एंड इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद मतलब एमसीक्यू कि इस रिएक्शन को बैलेंस करें एंड बैलेंस्ड रिएक्शन के कुछ ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए एंड उसमें ये ऑप्शन ना हो तो फिर क्या करें। फिर क्या करें, फिर तो मतलब आईआईपीटी को आप बोल दो कि नहीं आपको सवाल बनाना नहीं आता है, आपको लिखना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। कुछ ऐसा है कि पहले तो आप ये रिएक्शन को चेक करो कि ये मैं जो बोल भी रहा हूँ वो सही है कि गलत है। पीओएसी मैं सिखाया था ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी। तो पहले आप देखो इस साइड में सी कितना है, इसमें सी कितना है, इस साइड में सी है 3। ठीक है, वो आप कैसे देखोगे, दिस दिस इनटू दिस। ठीक है, यहाँ 1 है तो मैं खैर लिखा नहीं हूँ इसलिए, सो दैट्स 1। ठीक है, और इधर भी C3 है, ये देखो C3 है, सो इधर 3 है, ये C का ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसमें स्पेस कम है इसलिए मैं लिख के मिटा रहा हूँ इसको। C सेटिस्फाई कर गया, अब H है। ठीक है, तो H इधर 8 है और इधर भी ये देखो 8 है, इधर 8 है, तो दैट्स ऑल्सो सेटिस्फाइड। इसमें तो 3 ही था और बस एक और ही है, O है, सो दैट्स O। अब O क्या है, इधर 10 है। ठीक है, दैट्स 10। इधर 3 इंटू 2 6 है। ठीक है, 6 है और इधर 4 है, तो 6 प्लस 4 10 है। सो ओके, सो दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, सो अब ये दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड कॉज ये पीओएसी फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जितना रिएक्ट किया उतना बन गया, जितना सिनेमा हॉल के अंदर गया उतना मर गया, उतना बन गया, मतलब बाहर आया, और अंदर ना कोई मरा ना कोई पैदा हुआ। क्या, सो अब इस रिएक्शन की क्या इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, इसमें होती है कि अगर आप
जैसे मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, मतलब अच्छा ओके, लेट मी क्लीन इट। ओके हाँ, सो ये रिएक्शन क्या कहता है, अगर आप 1 मोल C3H8 को 5 मोल O2 से रिएक्ट करवाओगे तो आपको 3 मोल CO2 और 4 मोल H2O मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन बस इतना कहता है। अगर आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो, खैर ये सवाल आता नहीं है डायरेक्ट कि वर्ड्स में कन्वर्ट करो, बट अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो फिर आपका क्या आंसर होगा कि 1 मोल C3H8 reacts with 5 mole O2 to give, ठीक है, to give 3 mole of CO2 and 4 mole of H2O। बस यही है ये रिएक्शन, बस द रिएक्शन इज फिनिश्ड, इतना ही है। अब इसमें अगर आप थोड़ी सी अपनी जो बुद्धि है वो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट कोई फायदा होगा नहीं। सो इसमें क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको खाना बनाना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे सो मान लीजिए अगर आपको एक केक बनाना हो तो पहले आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे कि कितना दूध के साथ कितना चीनी डालना पड़ेगा तब कितना केक निकलेगा, खैर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें अगर आपको मोल का रेशियो निकालना होगा कि कितना C3H8 के साथ कितना O2 मिलाना पड़ेगा कि कितना CO2 और कितना H2O मिलेगा, तो दैट विल बी 1, अच्छा मैं फ्रैक्शन केस में लिख रहा था, 1:5:3:4, ठीक है। अगर आप मैथ्स थोड़े से भी है ना, थोड़ा सा भी आप अगर मैथ्स जानते हो, सो अगर मैं ये लिखता हूं, ठीक है, ठीक है, जस्ट एक सेकंड, ओके, ठीक है। ये 3 रेशियो अगर मैं लिखता हूं तो इसमें से कौन सा सही है भैया, मेरे ये तीनों सही है, कॉज अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ्स किया होगा ये तीनों रेशियो सेम है। सो मैं ये चीज भी लिख सकता हूँ, ठीक है, सो मैं ये चीज भी लिख सकता हूँ कि इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 8, तब 2 मोल C3H8 रिएक्ट करता है 10 मोल O2 से कि 6 मोल CO2 और 8 मोल H2O दे दे, दैट्स इट, बस इतना ही करना होता है। एंड इस हिसाब से आप वो रिएक्शन को फिर बैलेंस करके वैसे लिख भी सकते हो, कॉज ये सेम है, बस वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए, जो रेशियो है ना 1:5:3:4, ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो रिएक्शन को इससे घंटा फर्क पड़ता है, ठीक है। so, अगर आपको मल्टीपल चॉइस भी दिया रहे, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको यही दे देता हूँ कि कैसे आ सकता है, तो क्या अप्रोच होगी। सो अगर आपको लिखा हो कि चूज द करेक्टली बैलेंस्ड रिएक्शंस, ठीक है, Na और 4 ऑप्शन दिया हो, ठीक है, Na plus Cl2 gives Na, इसमें हाफ, ठीक है। सो अगर आपके ये 4 ऑप्शंस अगर हो, इसमें से कितने भी सही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। सो अगर आपको ये दिया हो तो आप कौन सा चूज करना चाहेंगे, ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और आगे सोचिए कि आप कौन सा चूज करना चाहेंगे। सो इसमें 4 ऑप्शन है, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा कि चारों सही है, बिकॉज
रेशियो सेम है, इसमें भी देखिए, इसमें भी 2:1:2, इसमें भी 2:1:2, इसमें भी 2:1:2, इसमें भी 2:1:2। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि 1 मोल Na को रिएक्ट करने के लिए ½ मोल Cl चाहिए। मतलब क्या, अगर आप यूनिटरी मेथड पढ़े होगे तो 10 मोल Na को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 10/2 यानी 5 मोल Cl चाहिए। तो दैट्स हियर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड। सो बस ये ऐसे सॉल्व हो गया एंड आपके 4 मार्क्स एनएसजीएस में आ गए। ठीक है, इससे डायरेक्ट सवाल भी एनएसजीएस में एक बार आ चुका है। सो जस्ट बी कॉन्शियस। एंड मैं प्रैक्टिस शीट एक अटैच कर रहा हूँ आज, जिसमें कुछ 30 बैलेंसिंग के सवाल हो गए, तो आप उसको बैलेंस कर लेना। एंड आगे बैलेंस करने के बाद अगर हो सके तो आप उसको वर्ड्स में एक्सपैंड करके लिखना, सो दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स अ बिट मोर क्लियर। And by the way, I think I have exceeded my time limit. So, okay. Hope to meet you soon. Till then, keep safe, keep at home, like, share, subscribe, comment, and keep coming to WinMe Education for such quality content. Thank you.